हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों एक और हिमाचल प्रदेश की तगड़ी वीडियो है बच्चों। तगड़ा कॉलेज है। मैं कई स्टेट को कवर कर रहा हूं। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आप लोग कमेंट करके अपने स्टेट को और अपने ड्रीम कॉलेज को बता दो ताकि उसके ऊपर भी हम काम कर सके बच्चों। कई स्टेट पैरेलली कवर कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट बना दी है, जाके एक बार देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो। अपने अपने स्टेट को देखो। आप सोचोगे कि सर व्यूज के लिए ऐसा करें, नहीं। आप एक बार कॉलेज को देख के ना थ्रू आउट निकल जाओ। आप स्पीड बढ़ा के देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, उससे तेज होती है उससे तेज देख लो। नहीं तो बड़ा आप एक ना समझ के निकल जाओ क्या इस कॉलेज में क्या बढ़िया है, ये समझ के निकल जाओ, तब आपका काम बनेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग, है ना। चलो आगे बात करता हूं बच्चों। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहन, है ना, और सिमोर। तो ये बच्चों सिमोर के अंदर हो गया और 2016 में बना हुआ है। 22 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डिंग का कलर और बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ऐसा कह सकते हो बच्चों, है ना। जो कॉलेज का कैंपस है ना, हॉस्टल लाइफ हो गया, कैंपस हो गया और कॉलेज का एरिया जो हो गया, वो बड़ा ब्यूटीफुल स्मार्ट तरीके से बनाया गया है इस कॉलेज को बच्चों। बड़ा सुंदर है, खूबसूरत है, ऐसा बोल सकते हो। स्मार्ट बिल्डिंग है ये बच्चों, इसीलिए ना क्या है बच्चों, स्मार्ट बिल्डिंग है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो नहन सिमोर के अंदर बच्चों ये कॉलेज आपको कितने मार्क्स पर मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, सब कुछ हमने कवर किया है। तो एक बार सीखो, समझो, एनालाइज करो, फिर आगे चलेंगे बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए इंग्लिश के साथ। कम से कम बच्चों पीसीबी के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, है ना। और नीट एग्जाम, नीट अंडर ग्रेजुएट यूजी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूं बच्चों, यहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ नहीं होता। आपको एक अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, एक ऐसे मार्क्स लाने पड़ेंगे जो आपको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर सके आपको एक सीट के लिए, है ना। ध्यान रखो बच्चों। अच्छा, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है। आप ड्रॉपर हो सकते हो, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप बच्चे लगा लेते हैं मेडिकल के लिए बच्चों, क्योंकि बहुत बड़ी डिग्री की बात कर रहे हो आप। बहुत बड़ी डिग्री मिल रही है आपको बहुत कम पैसों में। कितने पैसों में आगे हम बात करेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज है बच्चों। तो पहले आप इल्यूजन देखो, इल्यूजन पे आ जाओ। ये क्या है बच्चों इल्यूजन, तो यहां पर होने वाला एक इल्यूजन जैसा ही फेस्ट है जो हर बच्चे का सपना होता है, हर बच्चे की इमेजिनेशंस होती है, हर बच्चे का शौक होता है कि यार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के सामने हम रहे, परफॉर्म कर रहे हो, हम भी परफॉर्म कर रहे हो, डांसर, म्यूजिशियन, सिंगर, सब कुछ रहे। तो बच्चों ये 3 से 5 दिन सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्ट होता है। ये इल्यूजन जो है ना इतना तगड़ा है कि आपके जिंदगी के सारे इल्यूजन्स को मजे वाले तरीके से ये ओपन कर देगा, ध्यान रखना। तो बच्चों इस इल्यूजन फेस्ट को अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो ऐसे ही कोई एरा गैरा आके ज्वाइन नहीं कर सकता बच्चों। यहां पर आपको रैंक लानी पड़ेगी नीट के अंदर और 2026 में आपकी रैंक आनी चाहिए। अच्छा, इल्यूजन के अलावा इंडिया के टॉप कॉलेजों में, मैंने कई स्टेट कवर कर दिए, उनके अंदर सबके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फेस्ट हैं। तो सारी चीजों को आप एक बार सीख के समझ के एनालाइज कर सकते हो बच्चों। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में बच्चों काफी सारे फील्ड है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। क्रिकेट ग्राउंड मिलेगा आपको, बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा बच्चों, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा और बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, ये सब मिलने वाला है बच्चों आपको। इंडोर गेम्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें रहेंगी। और हाँ, इधर देखते हैं कैंपस की लाइफ जो देखो बच्चों, कैंटीन और कैफेटेरिया ये 24/7 रहेगा। लाइब्रेरी रहेगी, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विस बहुत फर्स्ट क्लास रहेगी बच्चों। ऑडिटोरियम मिलने वाला है आपको, छोटे मोटे फंक्शंस हो गए वो ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें मिलेगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलने वाली है। अच्छा, हॉस्टल के अंदर गर्ल्स और बॉयज दोनों सेपरेट हॉस्टल्स है बच्चों। पार्किंग एरिया मिलेगा आपको, सेमिनार हॉल मिलेगा आपको, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मेस कैसी होती है यहाँ पर बच्चों। तो बहुत फर्स्ट क्लास A1 क्वालिटी की। हॉस्पिटल लाइफ कैसी होती है बच्चों यहाँ पर, मतलब आपको ऐसा तो नहीं है कि जब आप डॉक्टर बन गए हो आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, तो बहुत बढ़िया वो भी रहने वाला है। हॉस्टल कैंपस लाइफ कैसी है बच्चों, तो 4 स्टार रेटिंग के साथ, है ना। 5 स्टार नहीं, 4 स्टार रेटिंग के साथ है, मतलब बहुत बढ़िया है और अच्छी होगी, ध्यान रखेंगे, है ना, और अच्छी होगी बच्चों। अच्छा, साफ सुथरे के मामले में या एरिया के मामले में या वहां के माहौल के मामले में ये बेटा कोई भी इफ और बट नहीं होती है,
बहुत अच्छी होती है। आप आंख बंद करके अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कॉलेज के अंदर कर सकते हैं बच्चों, है ना, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, सर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस कॉलेज के अंदर। तो बेटा कितनी सीट्स है, 120 सीट्स है। अच्छा, यहाँ पर स्टेट कोटा के अंदर कितनी, 102, और ऑल इंडिया कोटा में कितनी, 18 सीट्स है बच्चों, है ना, 18 सीट्स है। अब आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के अंदर 52 सीट्स हैं बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 15 सीट्स है, कितनी है, 15। एसटी के अंदर बच्चों 7 है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 सीट्स रिजर्व हैं बच्चों। अच्छा, और आगे बात करेंगे अब हम लोग, तो ओबीसी के अंदर 2 सीट्स है बच्चों। बैकवर्ड एरिया के अंदर 2 सीट्स है। अच्छा, यहाँ पर ना अलग अलग कोटे लगते हैं, बेटा देख रहे हो, पीडब्ल्यूडी के अंदर 5, सबके अंदर सीट्स है, ईडब्ल्यूएस की अलग, पीडब्ल्यूडी की अलग, एससी एसटी ओबीसी तो पहले से होती है बच्चों। एक और देखो यार, एनआरआई कोटा के अंदर भी 4 सीट्स है भाई। कोई स्पेशल कैटेगरी के अंदर है तो उसके अंदर भी 6 सीट्स यहाँ पर रिजर्व है भाई। सीट्स के मामले में तो पंगे लेने ही नहीं है, काफी कुछ है। चलो अच्छा, इधर कर लेते हैं। ओपन के अंदर देखो, जनरल के अंदर 7 सीट्स है बच्चों। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 5 सीट्स हो गई। एससी के अंदर 3, एसटी के मतलब ईडब्ल्यूएस के अंदर 2, एसटी के अंदर 1, और टोटल सीट्स होगी बच्चा 18। तो ये तो हमारे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। अच्छा, अब हम इस कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहे हैं बच्चों, जो हर बच्चे का सपना होता है, ये वाला पार्ट देखो बच्चों। कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा भाई, कम मार्क्स पर हो जाएगा। कितने कम चाहिए, इतने कम चाहिए। जनरल कैटेगरी से अंदर है तो 55,000 से लेके 72,000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा भाई, बढ़िया से। और इसके लिए आपको सिर्फ 620 टच करने हैं, सिर्फ 620-25 टच करने हैं। ओबीसी में देख रहे हो 55,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, 65 से 55,000 ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के बच्चों इसकी। और यहां पर आपको 610-15 टच करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 60 से 96,000, अच्छा 585 से 610 इस साल का सेफ स्कोर रहने वाला बच्चों नहन के इस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 95,000 से लेके 1,30,000 मतलब 1,30,000 तक एडमिशन हो जाएगा। 530 से 560 मार्क्स चाहिए बेटा, कितने चाहिए, 530 से 560 मार्क्स चाहिए। एसटी के अंदर देखो 1,05,000 से लेके 1,45,000 तक एडमिशन हो जाएगा आपको। 515 से 540 मार्क्स चाहिए ही चाहिए होंगे। बड़ा बैकवर्ड एरिया की जो मैंने बात की थी ना, देखो 1,15,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। और यहाँ बच्चों 550 से 580 मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, ये ध्यान में आपको रखना है बच्चों। अच्छा, ये मैंने किसकी बात की है, स्टेट कोटा की। अब मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूंगा। यहां बच्चों देखो सीट्स कम है और बच्चे काफी सारे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर यहां पर दिखेगा आपको। कितना दिखेगा, देखो ये रहा, 11 से 25,000 रैंक ओपनिंग क्लोजिंग रहेगी बच्चों। 680 टच करने पड़ेंगे आपको, 80-85 सेफ स्कोर है बच्चों। ओबीसी के अंदर देखो 13 से 18,500 रैंक तक हो जाएगा बच्चों। आपको इसके लिए 658 से 670 करने पड़ेंगे बच्चों। ईडब्ल्यूएस में देखो 12 से 16,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। यहाँ बच्चों 660 से 668 करने पड़ेंगे। और एससी कैटेगरी के अंदर 70 से 1,15,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपका। इसके अंदर बच्चों 540 से 575 करने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर 85,000 से 1,25,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। और इसके अंदर आपको 550 टच करने पड़ेंगे। ये बच्चों हमारी हो गई ऑल इंडिया कोटा की बात। अब हम बोलेंगे सर आपने सब कुछ तो बता दिया, अब फीस तो बता दो कितनी खर्च होनी है बच्चों। तो फीस भी सुन लेते हैं, चलो देखते हैं। चलो देखो बच्चों, अच्छा एनुअल ट्यूशन फीस बच्चों 60,000 के आसपास लगता है आपका, गवर्नमेंट कोटा का है ट्यूशन। टोटल ट्यूशन फीस ये 2,60,000 से लेकर 2,70,000 होती है, हम 3 लाख मान लेते हैं, वैसे इतनी लगती नहीं है। हॉस्टल फीस पर साल की 24 से 25-27,000 जाएगी। और वन टाइम डिपॉजिट 3,000 फीस होगी। सिक्योरिटी रिफंडेबल 6,000 होगी। तो मिसलेनियस फीस में 10,000 हो गया। अच्छा मतलब ऐसा मान लो कि भैया 2.5 लाख लगने आपके ट्यूशन फीस और सब कुछ मिला मिलू के 50,000 के आसपास आप खर्च कर लो। 2.5 लाख, 2.5 5 से 6 लाख में 6 लाख कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा बता देता हूँ। 6 लाख रुपए में आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाएगी। और डिग्री बहुत बड़ी है भाई,
बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा टैग है, सफेद कोट मिल रहा है यार, उसके ऊपर एक डॉक्टर का सिंबल जो होता है ना, एरो वाला ऐसे वाला, वो वाला मिल रहा था यार, क्या चाहिए। अच्छा, कोई एनआरआई कोटे से जा रहा है तो बच्चों उसके $20,000 खर्च होंगे, यूएसडी है ना, यूएसडी आपको कितने खर्च करने पड़ेंगे, 20,000। तो बच्चों 6-6.5 लाख रुपए में, 5.5-6 लाख रुपए में आपको 1 CR प्लस की डिग्री मिल रही है, तो यार क्या चाहिए। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है यार। गवर्नमेंट आपको सिर्फ बच्चों इसलिए बड़ा गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है इस देश के अंदर। तो अच्छा डॉक्टर बच्चों आपको बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों फ्यूचर डॉक्टर बनना है ना, तो आपको मजाक में नहीं बन पाएंगे आप, आपको पढ़ना पड़ेगा, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। एक सीट आपको 2026 में चाहिए ही चाहिए, कैसे भी लो, कितना भी लड़ना पड़े लड़ो भाई, लड़ो, जितना लड़ना पड़े लड़ो, जो करना पड़े करो, लेकिन बच्चों एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ते रहो। लेकिन बच्चों आप अपने स्टेट को और अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके बता दें, और मैंने कई सारे स्टेट कवर कर दिए हैं, कर रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले, सभी कॉलेज को एक बार रिव्यू कर ले, बस आपको जो लेना होगा आपको समझ में आ जाएगा आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो बच्चों फटाफट जाके ये काम करो, उसके बाद आपसे मिलते हैं बच्चों। कमेंट में आप सारी बातें लिख सकते हो बच्चों। ओके बच्चों।